अगर आपके फोन में मैसेजिंग ऐप पर कोई ऐसा विज्ञापन आता है जिसमें लिंक देकर कहा जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करें और इस स्कीम को ज्वाइन करें और लाखों रुपए कमाएं, तो सावधान हो जाइए। सबसे पहले ये आपको पैसों का लालच देंगे, लेकिन उसके बाद आपके खाते को ही खाली कर सकते हैं। ऐसे ही एक मामले में हम पहुंचे हैं दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में, जहां रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, उनसे एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। लगभग 44 लाख रुपए अभी तक इनसे एक हफ्ते के भीतर ठगी की जा चुकी है ऑनलाइन ऐप के जरिए। काम क्या बताया था? काम बताया था होटल को रेटिंग्स देना है और पैसे कमाने हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद नरेश मोदी हैं, जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं। सर, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले इसके बारे में बताएं। सर, मैं घर में अकेला रहता हूँ। वाइफ पीछे लास्ट ईयर कैंसर से डेथ हो गई थी, बच्चे दोनों बाहर हैं। तो सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए मैंने इसको, मेरे पास व्हाट्सएप आया था और मैंने इसको ज्वाइन किया है। मेरा आइडिया किसी भी तरह से ये नहीं था कि मुझे इसमें पैसा कमाना है। आइडिया था ताकि मैं 2 घंटे 4 घंटे आराम से मैं चेंज कर सकूं। शुरू में फर्स्ट डे उन्होंने मेरे को 200 रुपये दिए। मैं कहा ठीक है, 200 रुपये चलता है, इतना तो वो भी दे सकते हैं और मैं भी ले सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे करते उन्होंने वैल्यू रखी उसकी। आप 5 लाख जमा करवाएंगे, 8 लाख जमा करवाएंगे, मैसेज आ जाता था पोर्टल के ऊपर। पोर्टल का लिंक मैंने आपको दिया है। पोर्टल में मैसेज आ जाता था, आपको नहीं देंगे तो आपका पिछला पैसा भी होल्ड कर लेते थे वो। तो दैट वाज ए कैच बेसिकली। लास्ट टाइम में मेरे को पैसा निकलवाने लगा तो कहते जी आप ऐसे नहीं निकलवा सकते, आपको इसका 50% पैसा हमें जमा करवाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन विड्रॉ। तो इस तरह से इनका विशेष मैंने उसको आई पुट माई फुट डाउन, क्योंकि देवर आस्किंग मी बिग 25 लाख रुपीज़। मैं तो दूंगा नहीं, अगर आपको चाहिए मैं डीडी से दे सकता हूँ और मेरे साथ में मेरे फ्रेंड आएंगे जो जिनके पास से मैं पैसा लूँगा, मैं अकेला नहीं आ सकता हूँ। तो उसके ऊपर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और मैं कहा आपका कोई स्कीम ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप कंपेल कर सकें एक आदमी को एक पेमेंट करने का है, नहीं कर सकते। मैं कि सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इंडिया में नहीं कर सकते हैं ये। आपने पुलिस में इसकी शिकायत दी है जी। कैसे आपने 4-5 दिनों के भीतर इतनी बड़ी रकम जो है उनको ट्रांसफर की? सर, मेरा दिमाग खराब हो गया था और कुछ नहीं है। बस एक अंदर से होता है कि इसको आगे चलता रहा कि भैया 3 लाख बचाने हैं तो 2 लाख और दे दो, आगे 5 लाख बचाने हैं तो 4 लाख और दे दो। ये सीक्वेंस चलता रहा और उस तरह से हो गया। मुझे पता है मैंने ही गलती की है, लेकिन हुई है। अभी आपने साइबर थाने में शिकायत दी है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। किस तरह का आश्वासन आपको अधिकारियों ने दिया है? क्या कार्रवाई करने की बात? सर, उन्होंने जो है अभी सबसे पहले मेरा एप्लीकेशन लिया, देखते ही वो समझ गए कि ये ट्रेवेगो का ये इशू होता है और ये लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। उन्होंने उसी टाइम साथ साथ अपने सब इंस्पेक्टर को नॉमिनेट किया और साथ साथ उन्होंने सभी बैंक्स को खाते सील कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं। अभी आगे क्या होगा उनसे कल परसों उनके पास केवाईसी आएगा, उसके बाद वो देखेंगे डायरेक्टर्स कौन है, कैसे है, उससे बात करेंगे, उसके बाद आगे चलेगा। जिन खातों में आपने पैसे ट्रांसफर किए, क्या वो इसी ट्रिवागो कंपनी जिसका आप नाम बता रहे उसके हैं या फिर अन्य खाते? सर, ये जो खाते जमा करवाते हैं इंडिविजुअल अकाउंट है, कोई भी ट्रिवागो कंपनी के नहीं है। सर, दिस इज पूरा इलीगल है, कोई टैक्सेशन का रूल नहीं है, कोई डीटीएस नहीं काटते हैं, कोई उनका कंपनी का नाम नहीं है, ट्रिवागो कंपनी लेते हैं। और जर्मन वालों ने, जर्मनी हेडक्वार्टर है उनका, उनके इसके ऐप के मुताबिक, लेकिन उन्होंने भी बोल दिया सब इसके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। यानी कि एक ट्रैवल रिलेटेड कंपनी के नाम पर ये सारा फ्रॉड होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल उसी के नाम से जो उन्होंने बोल दिया कि हमारा कंपनी नहीं है। आपने मतलब ट्रिवागो से भी आपकी बातचीत? सब ट्रिवागो से मेरा कम्युनिकेशन आया है, मेल कम्युनिकेशन आया है और मैंने आपको मेल दिखाया भी है कि उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है इसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं, और हम लीगल डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं, दे विल लुक इनटू दैट। अच्छा, ये जो ऐप के जरिए आपको मैसेज के जरिए टास्क देते हैं और टास्क देने के एवज में पैसे ऑफर करते हैं, किस तरह का टास्क होता था उसके बारे में जरा बताएं। सब टास्क कुछ नहीं था, एक किस्म से मैं तो कई बार सोचता था टास्क क्या है। उसमें बोल दिया आपने एक होटल को रेट करना है। जब मैं होटल नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ रेट किया, कोई भी रेट किया, गुड और वेरी गुड किया, आगे कर दिया। दैट वाज द ओनली रेटिंग। इट यूज्ड टू टेक जस्ट 30 seconds to 1 minute फॉर 1 रेटिंग, दैट्स ऑल। और एक दिन में कितने होटल्स की रेटिंग आप कर देते थे? एक दिन में सब आप लगभग 84-85, क्योंकि 28 का एक पैकेट होता है, 28 से एक बार आपको करने होंगे तो 28 करने होते थे। तो उसमें कहीं पे भी आ जाता था, कोई डीलक्स आ गया, कोई लग्जरी अपार्टमेंट आ गया, तो उस जगह आपको पैसा और देना पड़ता था। डीलक्स आ गया तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, आपको बोल देंगे भैया आपको 8 लाख देना है,
5 लाख देना है। तो इस तरह से चलता था। तो एक तरह से ये होटल के बुकिंग के एवज में आपसे पैसे लेते थे? बुकिंग सर मैं बुकिंग नहीं करता था, सिर्फ ग्रेडिंग करते थे, रेटिंग करते थे। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले पैसे देने होते थे? यस यस। मेरे को शुरू में तो दे स्टार्टेड विद 10,000 रुपीज़। मैं कहा ठीक है 10,000, अगर मेरे को 10,000 दे के मेरा टाइम पास होता है इट्स गुड थिंग, नो प्रॉब्लम। 10,000 दे के मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद वो बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते एंड फाइनली मेरे को 43 लाख के नीचे हुआ इसमें। सूर्य जी, इस तरह के बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं कि बैंक अकाउंट में लोग पैसे मंगवाकर और फ्रॉड कर दे रहे हैं और लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। किस तरह से आखिर संभव है कि अगर मैं अपने खाते में भी पैसे मंगवा रहा हूँ और फिर भी मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो ये किसी और जरिए से होता था? इसमें दो तरह के केसेस हैं। एक तो केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें कंड्यूट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। सामने वाले जो खातेधारक है उसको भी पता है कि ये गड़बड़ का कोई पैसा आ रहा है, उसको इंड्यूस करते हैं कि आपको 10-15% जो पैसा आएगा उसका आपको मिलेगा और बाकी का पैसा आपको आगे ट्रांसफ़र करना है, तुरंत ट्रांसफ़र करना है। तो लीगली देखा जाए, किसी भी तरह से देखा जाए, किसी भी परिभाषा में देखा जाए, वो एक ग्रॉस मिसकंडक्ट है और एक इसे शुद्ध भाषा में कन्वेंस कहेंगे कि मिलजुल के ये पैसे को बंदर बांट करके वो पैसा लिया जाता है। एक तो घटनाएं मिलती हैं ऐसी। दूसरी घटनाएं ऐसी मिलती हैं जिसके अंदर बड़ा गंभीर विषय है, जिसके ऊपर रिजर्व बैंक को संज्ञान लेना अति आवश्यक है कि कई बैंक रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के बावजूद भी केवाईसी की कंप्लाइंस करे बिना खाता खोल देते हैं। जैसे आपको बताऊं कि सभी कुछ इस देश के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध है। जैसे किसी भी कंपनी के नाम पे खाता खोला जाए तो आरओसी की साइट के ऊपर जाके आपको उसके डायरेक्टर्स के नाम, उस कंपनी के हेल्थ का नाम, उसके बैंकर्स का नाम, सब कुछ मिल जाता है। और दूसरा, जैसे केवाईसी एक इंडिविजुअल की केवाईसी होती है, कोई भी डायरेक्टर लिख देता है कि किसी भी नाम से कोई डायरेक्टर लिख देता है, उस डायरेक्टर का आधार और पैन का सत्यापन जो है बैंक बड़े आराम से इनकम टैक्स की साइट पे जाकर, आधार की साइट के ऊपर जाके कर सकते हैं। परंतु देखा गया है कि इस देश के अंदर काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं या कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक्स हैं, और साथ में हो सकता है कि बहुत सारे सरकारी बैंक भी एक इग्नोरेंस मान लीजिए या एक काम के प्रति लापरवाही मान लीजिए, उसको करते हुए जो खाता खोलने वाला व्यक्ति है उसकी केवाईसी की सत्यापन नहीं करते, जिससे उसका आधार और पैन नंबर की सत्यापन, उसके पते के सत्यापन नहीं करते। इसके अलावा एक गाइडलाइन और है करंट अकाउंट्स के बारे में कि जब करंट अकाउंट खुलेगा उसके ऊपर बैंक का कोई व्यक्ति जाकर उसकी जांच कर कर आएगा और एक लेटर ऑफ थैंक्स जाता है बैंक की तरफ से उस पते के सत्यापन के लिए। परंतु इन सब चीज़ों को ना करते हुए जो शॉर्टकट निकाले जाते हैं, शॉर्टकट की वजह से ये फ्रॉड करने वालों को एक मौका मिलता है करने के लिए। अन्यथा रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस जो इस विषय में बड़ी सख्त हैं और उन गाइडलाइंस का अनुपालन ना करने की वजह से ही ये सारे फ्रॉड करने वाले लोग खाता बैंक में खुलवा पाते हैं और गड़बड़ कर पाते हैं। तो उसके लिए रिजर्व बैंक के लिए स्तर पे भी अति आवश्यक है कि इस प्रकार गलत जो काम कर रहे हैं, बैंक के अंदर जो शॉर्टकट निकाल रहे हैं या बैंक वाले को मिलीभगत कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से 10,000 रुपए से शुरुआत हुई थी इस ऑनलाइन फ्रॉड की और 10,000 के बाद अमाउंट बढ़ते बढ़ते 43 से 44 लाख तक पहुंच चुका है और अभी भी इनसे 25 लाख रुपए और डिमांड किए जा रहे हैं और इनकी इनकम दिखाई जा रही है 1.25 करोड़ के लगभग। वो 1.25 करोड़ कंपनी का कहना है कि तब इनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे जब ये 25 लाख रुपए और देंगे। लेकिन अभी तक की तस्वीरों में ये साफ हो चुका है कि ना तो वो 1.25 करोड़ आने वाले हैं और ना ही जितने पैसे इन्होंने अभी तक इनको दे दिए वो आने वाले हैं। तो इस तरह के तमाम जो लिंक्स आते हैं आपके मैसेजिंग ऐप के जरिए और आपको कहा जाता है कि आप कुछ पैसे लगाएं, आगे टास्क करें और उसके बदले आपको कमाई मिलेगी एक्स्ट्रा, इन सब से आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। TV9 भारतवर्ष के लिए मनीष के साथ पश्चिम विहार, नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।